संतमत सत्संग के 75वां वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित है। जीवन का 25वां साल या किसी संस्था का 25वां साल को रजत जयंती कहते हैं और 50वां साल होता है तो गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती होता है और जब 75वां साल होता है तो उसको हीरक जयंती बोलते हैं, डायमंड जुबली। तो ये 75वां साल है, डायमंड। यह बहुत सौभाग्य की बात है और संयोग भी ऐसा है कि यह कार्यक्रम जहां आयोजित हो रहा है, जिस प्रांगण में, यह प्रांगण जिस उच्च विद्यालय का है, उस उच्च विद्यालय का नाम ही उन्हीं के नाम पर है। महर्षि में ही उच्च विद्यालय। यह भी एक सौभाग्य की बात है। तो हम लोग परमाराध्य के ज्ञान को यहाँ सुनने समझने पधारे हैं, संतमत के ज्ञान को सुनने समझने पधारे हैं, क्योंकि सद्गुरु महाराज ने कहा कि जो ज्ञान संतमत के मंच से होता है वह ज्ञान सभी संतों का सार ज्ञान है। जैसे मधुमक्खियां बैठती सभी फूलों पर है, लेकिन सब जगह से केवल सार जो है, शहद, पराग इकट्ठा कर लेती है। उसी तरह संतमत का ज्ञान साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाव, सार सार को गही लिए, थोथा दियो उड़ाए। जब गुरु महाराज बाबा देवी साहब से दीक्षित हुए तो बाबा देवी साहब ने पूछा कि पहले तुम किस मत में थे, किस पंथ में थे? तो उन्होंने कहा दरिया पंथ। दरिया का अर्थ होता है नदी। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि कल तक तुम दरिया पंथी थे, अब तुम समुद्र पंथी हो गए। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह सभी धर्म शास्त्रों और संत महापुरुषों का जो ज्ञान है, वह ज्ञान संतमत में आकर समाहित होता है, समन्वय होता है। तो हम लोग संतमत के सत्संग में हैं और आप लोगों ने सुना भी, बाहरी एवं पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, संतों के मूल एवं सार ज्ञान को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। कुछ साल हो गए, 2 साल हो गए, मैं सिंगापुर में था सत्संग में, तो एक रामकृष्ण मिशन के
सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद की संस्था है। तो आर्य समाज मंदिर एक जगह है सिंगापुर में, लिटिल इंडिया नाम से। लिटिल इंडिया उसको इसलिए कहते हैं कि उस इलाके में भारतीय मूल के लोग ज्यादा हैं। खास करके आज का भारत में तमिल लोग हैं बहुसंख्यक वहां, और पाकिस्तान और बांग्लादेशी भी हैं। लेकिन जिस समय उसका नाम लिटिल इंडिया रखा गया, उस समय भारत अविभाजित था। तो उन देशों के लोग भी भारतीय ही थे, तो नाम लिटिल इंडिया। तो इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा भारत उसको कहते हैं वहां। तो मैं वहीं आर्य समाज मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर है। तो समारोह जो था वो आर्य समाज मंदिर में किया गया था सत्संग का। तो रामकृष्ण मिशन की भी वहां पर संस्था है, तो उनके महात्मा को भी वहां आमंत्रित किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन के जो महात्मा थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी जी व्हाट इज संत मत। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संत मत का ज्ञान जो है अध्यात्म की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस तरह का दुर्लभ ज्ञान आपको शायद ही इस देश के किसी मंच से सुनने को मिले। एकदम जो वेदों का सार है, वेदांत, वही ज्ञान यहाँ संतमत के मंच पर है। और ये गुरु महाराज की कृपा है कि उस गूढ़ ज्ञान को ग्रंथों और तो मैं वहां से भाग के सीधे चला आया। तो मैं कह रहा था कि यह दुर्लभ ज्ञान हम लोग संतमत में ही सुनते हैं, लेकिन हमारी संस्था की उतनी बड़ी पहचान अभी नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये सच्चाई है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मिशन के सन्यासी, कि स्वामी जी व्हाट इज संत मत, इस संत मत क्या है। तो जो सीधा उत्तर है वो तो यही है जो संतों का मत है, संत जो शांति को प्राप्त कर लिए। लेकिन आप सभी सवालों के एक ही जवाब हर जगह देकर संतुष्ट नहीं कर सकते। पूछने वाले के समझ के अनुसार उत्तर देना चाहिए कि प्रश्नकर्ता का स्तर क्या है। यह शाश्वत और सत्य बात है कि जो संत का मत है वही संत मत है। और संत वे हैं जो शांति को प्राप्त कर लिए हैं, और शांति जो है वह ईश्वर में है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहे संत बखानो। तो जो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिए वे ही संत हैं, उन्हीं का विचार संत मत है। तो गुरु महाराज की बात को सीधा नहीं कह करके मैंने उसको जानबूझ के पिंच करके बोला कि संत मत इज एक्चुअली अ वेदांता मोर देन प्रोपोगेटेड बाय स्वामी विवेकानंदा। संत मत जो है यह वेदांत मत है। जिस वेदांत मत का प्रचार स्वामी विवेकानंद ने किया
उससे थोड़ा बड़ा विचार वाला, थोड़ा बड़ा विचार वाला। तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। अब मेरी ओर देखने लगे, कहते हैं मोर देन। मैंने कहा यस मोर देन। हाउ मोर देन कैसे है विवेकानंद के द्वारा प्रचारित वेदांत से? तो मैंने कहा कि वेदांत किसको कहते हैं? वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत वह ज्ञान है जिसका प्रमाण उपनिषदों में है। उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, ज्ञान कांड हैं, सार भाग हैं। तो आने दीजिए, आप लोग फिर खड़े होंगे, हम खुद खड़े हो जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, और हम लोग भी रोज पाठ करते हैं कि संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। तो संतमत का ज्ञान वही है जो उपनिषद में है। तो मैंने कहा कि आप लोग जो प्रचार करते हैं ना वेद उपनिषदों का, उसमें केवल राम स्वामी, राम कृष्ण और विवेकानंद के विचारों को बोल के शांत हो जाते हैं। हम लोग उदार हैं, वेद उपनिषदों के साथ अपने गुरु महाराज से लेकर के रामकृष्ण विवेकानंद सहित जितने संत हुए सबका ज्ञान बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मोर देन वेदांत प्रोपोगेटेड बाय स्वामी विवेकानंदा। अब हम लोग खड़े हो जाएं।